चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पर्सनली मुझे प्रोबेबिलिटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है जो आज तक आईआईटी ने पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, 8 प्लेयर्स P1 P2 P3 अप टू P8 प्लेयर नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट मतलब कि जो बंदा मैच हुआ, जो बंदा हारा वो एलिमिनेट हो जाता है कंपटीशन से। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में फ्रेम्ड है कि इट इज नोन दैट व्हेनेवर Pi एंड Pj प्ले, इफ I इज लेस देन J Pi विल विन। ठीक है, तो मान लो P1 P2 P3 खेल रहे हैं ना, मतलब P1 जो है वो हमेशा P2 से बेटर होगा, P2 P3 से बेटर होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मतलब वो P2 P5 से भी P6 से भी सबसे बेटर होगा और मतलब P1 सबसे बेटर होगा। तो फाइनली ये तो पता चल रहा है कि P1 ही गेम जीतेगा। ठीक है, उसके बाद है assume that the players are placed at random in each round, what is the probability that P4 reaches the final? तो we have to find the probability that P4 reaches the final। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कितने राउंड होंगे। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट राउंड, ठीक है, राउंड 1 फर्स्ट राउंड जो होगा तो उसके फिक्सचर्स फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि P4 जो है वो P7 के साथ मैच है। ठीक है, उसके बाद P1 जो है P3 के साथ मैच है फॉर एग्जांपल। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ देखने के लिए कितने राउंड होंगे, कैसे किस तरह से होगा। P6 जो है P8 के साथ मैच है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मान लो P2 और P5 मैच है। ठीक है, ये एक केस हो सकता है जिसमें भी टोटल केस होंगे उसमें से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिन में I इज लेस देन J है वो जीत जाएगा। ठीक है, वो सेकंड राउंड में पहुंचेगा और सेकंड राउंड में मतलब P4 और P7 में सिंस 4 इज लेस देन 7 तो P4 जीता, फिर यहाँ पे P1 जीता। ठीक है, यहाँ पे P6 जीता और यहाँ पे P2 जीता, राइट। अब ये जो होगा ना, इसमें जो फिक्सचर्स होंगे, ठीक है, इसमें फिक्सचर्स होंगे तो थर्ड राउंड जो होगा, थर्ड राउंड में दो लोग पहुंचेंगे। ठीक है, 2 लोग पहुंचेंगे तो, और उससे फाइनली जो है फोर्थ राउंड में P1 जीत जाएगा क्योंकि P1 सबसे बेस्ट है, वो सबसे लोएस्ट नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी, हम लोगों को बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि P4 जो है इधर तक नेसेसरली पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल वेज जो है राउंड 1 में, ठीक है, तो टोटल कितने केसेस होंगे, तो टोटल वेज जो है ना राउंड 1 में इन सबके अरेंजमेंट के कितने होते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। समझ में क्यों, ये डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन कर रहे हैं कि 2-2 के 8 हमारे पास चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 2-2 के ग्रुप में हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4 और क्योंकि इसकी पावर 4 है तो इंटू 1/4 फैक्टोरियल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो 105 आएगा। तो 105 इज टोटल वेज ऑफ ग्रुपिंग इन राउंड 1। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लोगों को कैसे निकालनी है। ठीक है, तो फेवरेबल वेज कितने हैं राउंड 1 में। ठीक है, फेवरेबल वेज, सो P4 क्वालिफाइज राउंड 1। ठीक है, तो P4 तभी क्वालिफाई करेगा राउंड 1 जब P4 का मैच है तो P5 के साथ हो जाए, P6 के साथ हो जाए, P7 के साथ हो जाए, P8 के साथ हो जाए। अगर पहले ही राउंड में P1 P2 या P3 के साथ हो गया तो पहले राउंड में ही P4 एलिमिनेट हो जाएगा। तो फेवरेबल वेज होगा इन चारों में से किसी एक के साथ मैच करना। तो वही करते हैं, 4C1 मान लो। ठीक है, 4C1 जो है तो मान लो P7 के साथ P4 का मैच हो गया, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में लिया था, P4 P7 का मैच हो गया। ठीक है, 4C1 वेज में ऐसा हो सकता है कि 4 में से कोई भी एक हो सकता है, 4 में से एक चूज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, P1 P2 P3। ठीक है, तो सेकंड में क्या हमने लिया था, P1 या P3 का मैच करा दो, P1 P2, तो रिमेनिंग 3 में से किसी भी 2 का मैच करा दो, इन तीनों में से। ठीक है, ऐसा नहीं कराना, अगर हमने इन तीनों का आपस में मैच करा दिया ना तो P1 P2 P3 जो है वो फाइनल में पहुंच जाएंगे, तो P1 P2 P3 और P4 फाइनल में पहुंच जाएंगे, मतलब सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे। सेकंड राउंड में अगर P1 P2 P3 P4 पहुंच जाए ना तो सेकंड राउंड में ही P4 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए कि P4 जो है थर्ड राउंड तक पहुंचे ही। तो ठीक है, इन तीनों में से 2 का मैच करा के हम एक को एलिमिनेट करा देंगे, इसलिए 3C2 किया हमने। ठीक है, तो ये हो गया, 3 में से 2 हो गया, तो मान लो P1 और P3 का मैच हो गया जिसमें P3 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो सेकंड राउंड में क्या हुआ, जब सबसे पहले 4C1 हमने किया, 4C1 किया तो P4 आ गया सेकंड राउंड में आ गया P4। ठीक है, और P1 और P3 में मान लो P1 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, रिमेनिंग हमारे पास बचे क्या, हमारे पास बचे फॉर एग्जांपल P5 P6 P8 और P2। ठीक है, अब इनमें क्या है, इनको आपस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, तो वो कितने वेज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन सबको P5 P6 P8 और P2 को 2-2 की ग्रुप में हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो दिस इज फेवरेबल केस इन राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 में ये फेवरेबल केस है। अब राउंड 2 में आ जाता है, राउंड 2 में भी P4 को हम लोगों को जिताना है कि वो राउंड 3 में पहुंच सके। ठीक है, तो राउंड 2 में फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें देखिए, तो P4 P1 P6 और P2 है, P4 P1 P6 और P2 है। तो इन सब में से जो है 2 लोग जो है
आ चुके होंगे, ठीक है। तो जैसे P1 और P3 का मैच कराया था, P1 P2 का, तो उनमें से एक ऑलरेडी पहुंच चुका होगा यहाँ पे, और रिमेनिंग जो एक था जिसका हमने इन तीनों में से आपस में किसी के साथ मैच नहीं कराया था, वो इन सबको हरा के आ गया होगा। तो ठीक है, तो दो एलिमेंट्स जो होंगे नेसेसरली जो है बेटर देन P4 होंगे, ठीक है। तो उनके साथ मैच नहीं कराना है। तो टोटल कितने मैचेस होंगे? P4 या तो P1 के साथ मैच कर सकता है, एक केस हो सकता है P6 के साथ, एक केस हो सकता है P2 के साथ। तो टोटल 3 केसेस हैं, जिसमें ओनली 1 केस है जब P6 के साथ मैच होगा, जब ये गेम जीतेगा, ठीक है। तो सेकंड राउंड में जीतने की P4 की प्रोबेबिलिटी होती है 1/3, ठीक है। 3 केसेस में टोटल 1/3 है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राउंड विन का अगर हम लोग देखेंगे ना प्रोबेबिलिटी की, थर्ड राउंड में पहुंच जाए, दैट इज द फाइनल राउंड, P4 पहुंच जाए, दैट इज गोइंग टू बी फेवरेबल केस जो ये था अपॉन टोटल केसेस इन राउंड 1। टोटल केसेस कितने थे? 105, ये हमने निकाला था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे 105, तो वो हो जाएगा हमारा, लेट मी राइट इट डाउन, 4c1 into 3c2 अपॉन 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब डिवाइड बाय 105 into 1/3, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई जब करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी 35 अपॉन 105 into 1/3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 4/35 एंड दैट इज द आंसर।